और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत ने आतंकियों के खात्मे के लिए पीओके और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकवादियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स और गोलीबारी करनी शुरू कर दी। लेकिन इन सबके बीच एक देश ऐसा भी था जिसने पाकिस्तान का जमकर समर्थन किया। वो देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय के मन में उठता है, तुर्की आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान का साथ देता है और भारत की नाराजगी की परवाह क्यों नहीं करता। तो चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होने के बाद 9 मई को अर्दवान ने पाकिस्तान के समर्थन में एक पोस्ट किया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड हुआ। यही नहीं, भारत पाक संघर्ष से पहले तुर्की का युद्धपोत भी कराची पोर्ट पर था। संघर्ष के दौरान भारत ने दावा किया था कि 8 मई को पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन से हमला किया था, जो तुर्की निर्मित सोनगार ड्रोन्स थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इसको नकारा था। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद जरूर की है। बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक कारण हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कनेक्शन की बात करें तो दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल है और इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान उनका साथ देता है। पाकिस्तान की तुर्की से ऐतिहासिक रिश्ते की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से ही तुर्की ने उसका समर्थन किया। दोनों देशों ने कई बार सैन्य और आर्थिक समझौते किए। तुर्की को लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। साथ ही दोनों देश OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जैसे मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब सवाल यह है कि तुर्की भारत की नाराजगी की परवाह क्यों नहीं करता। इसके पीछे भी कुछ ठोस कारण है। तुर्की बार बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पक्ष लेता है। एर्दोगान ने UN में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिससे भारत नाराज हुआ। तुर्की ऐसा करके इस्लामिक देशों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। तुर्की और भारत के बीच राजनयिक संबंध की बात करें तो 1948 में ये स्थापित हुए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी दोनों करीबी साझेदारी नहीं बन पाए। तुर्की और भारत के बीच तनाव की 2 अहम वजह मानी जाती है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की का अमेरिकी खेमे में होना, जबकि भारत गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा था। बता दें कि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1947 से 1991 तक का एक लंबी राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी। जब शीत युद्ध कमजोर पड़ने लगा था, तब तुर्की के पश्चिमी परस्त और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुर्गुल ओजाल ने भारत से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजाल ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे में ओजाल ने दोनों देशों के दूतावासों में सेना के प्रतिनिधियों के ऑफिस बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चे पर सुधरे थे, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा, इसलिए रिश्तों में नजदीकी नहीं आई। वही तुर्की को इस वजह से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत और तुर्की के बीच व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते उतने मजबूत नहीं हैं। 2024 तक दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 10 से 12 बिलियन डॉलर का है, जो तुर्की के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। यही नहीं, तुर्की का अमेरिका और यूरोप के साथ तनाव बढ़ा है। ऐसे में वो पाकिस्तान जैसे गैर पश्चिमी देशों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता देता है, जबकि भारत जो पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखता है, तुर्की की प्राथमिकता में नहीं आता। तो क्या भारत चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने तुर्की की हरकतों का जवाब अपने तरीके से दिया है। भारत ने तुर्की के कश्मीर वाले बयान का कड़ा विरोध किया और इसे आंतरिक मामला बताकर खारिज किया। इसके अलावा भारत ने ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं, जो तुर्की के विरोधी हैं। यही नहीं, भारत ने तुर्की के साथ व्यापार बढ़ाने की बजाय अन्य देशों पर फोकस किया है और अब हाल ही में भारत पाक तनाव के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ
तुर्की पर भी एक्शन लेने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण देश भर में तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में कारोबारी संगठनों ने मार्बल और परिधान समेत तुर्कियों के दूसरे उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही चर्चा है कि तुर्की से भारत जल्द ही व्यापार, पढ़ाई और पर्यटक सब बंद करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत के तुर्की पर कूटनीतिक हमले से क्या उसे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।